राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 4 वाले जो होते हैं उनके लिए ब्लू कलर जो है बेटर होता है, और उनके लिए जो दिन अच्छा आता है वो फ्राइडे भी उनके लिए अच्छा होता है और उनके लिए मंडे भी अच्छा होता है। यानी कि आप मंडे को भी शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होने लगेंगी, ठीक है। और उसके बाद मूलांक 4 वाले जो हैं, ठीक है। और अगर आप सैटरडे वाले दिन भी शंकर भगवान की पूजा करते हो तो भी आपके लिए जो है ये फेवरेबल रहता है। तो आपको इन दिनों के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। तो आप वेडनेसडे वाले दिन भी कंफर्टेबल फील करते हो कि हाँ मुझे भी बहुत कुछ करने को, लेकिन काम की अधिकता बहुत हो जाती है आप लोगों के लिए वेडनेसडे वाले दिन, तो थोड़ा सा उस चीज़ को संभालना है। बाकी इन 2 दिनों में आप मस्त रहते हो, आपको और कोई दिन ज़्यादा फेवरेबल सूट नहीं करता, ठीक है। बाकी दिन आपको इस तरह से लगते हैं कि किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगी। बाकी इन दोनों दिनों के अंदर आप अपनी मन मर्जी कर सकते हो और अपने हिसाब से चलते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स लेकर आने वाले हैं। कार्ड्स जो हैं आपके लिए क्या लेकर आते हैं, वो आपके लिए अच्छा लाते हैं तो उसको उपाय से बढ़ा लो, उस चीज़ दिन का लाभ उठा लो। जिस तरह से मैं बताती हूँ आपको उस तरह कर लो। अगर आपको कुछ गलत बता रहा है कार्ड, तो आपकी उस कार्ड की एनर्जी को लो करने के बारे में भी मैं आपको उपाय देती हूँ। तो और अगर ऐसा लगता है कि आपको नहीं लो हो पा रही उतनी एनर्जी है, क्योंकि वो आया है कार्ड तो अपनी अपनी कुछ ना कुछ अफेक्ट तो देगा, वो अपना इवेंट तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। अगर वो आया है तो कुछ ना कुछ आपको अगर वो दिक्कत दे ही रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप समझ बूझ के, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलें और अपने काम बना लें। मैं स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं बोलती, ना स्टूडेंट ना कुछ, मैं एक जनरल बताती हूँ जो आप अपनी अपनी लाइफ के ऊपर अपने अपने हिसाब से हर फील्ड वाले लोग जो है वो मैनेज कर लें, ठीक है। उसके बाद हम संडे से आपके लिए शुरू करते हैं। संडे वाला दिन आपके लिए वैसे भी इतना फेवरेबल होता नहीं है, आपको पसंद नहीं होता संडे वाला दिन, क्योंकि आपको कुछ इफ़ेक्ट अच्छा नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप कुछ ना कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या आप ऑलरेडी पहले से कर चुके हो, लेकिन वहाँ पर आकर के आपका दिल जो है वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि भैया मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी, उस चीज़ के अंदर तो मुझे घाटा पड़ रहा है। तो अब क्या करा है, अब जो घाटा पड़ना था तो पड़ गया, अब समझौता गमों से कर लो, ठीक है। चुपचाप से उस चीज़ के साथ समझौता कर लो। अगर आप उसके साथ समझौता कर लोगे ना तो वो आप आगे बढ़ जाओगे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि 1 2 का 4 करने की बजाय 1 2 का 0 ही कर दो, ठीक है। ध्यान रखना इसको कि आपके बढ़ रहे हैं पैसे या घट रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे घटते हुए दिखाई देते हैं, आपको इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। तो आप इस काम में अगर कहीं कुछ है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके निकाल लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन के लिए आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन काम के बोझ के मारे हुए हो, आपके कंधे के ऊपर बहुत बोझ है, बड़ा काम है। आपको इस तरह से लग रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ। कुछ नहीं, फैमिली का काम कर रहे हो उसी तरह से करो। आपने करना क्या है मंडे वाले दिन, आपने महालक्ष्मी की आराधना करनी है, ठीक है, या शंकर भगवान पे दही चढ़ा देना है। ये दोनों काम आप जो, जब मैं दही चढ़ाने के लिए कहती हूँ तो बस इतना सा ही होता है वो, और बाकी का पैकेट आप वहाँ देकर आ जाओ, ठीक है, ताकि वो किसी के काम आ जाए और ना ही उसको गड़बड़ हो जाए, ठीक है। आप इतना सा दही लेके जाओ और उसी को चढ़ा दो, और वहाँ यूज़ करने के लिए उनको पैकेट अलग से रख दो, क्योंकि जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ होता है उसे ज़्यादातर नहीं खाया जाता, ठीक है। उसे जो है वो प्रसाद के रूप में वापस नहीं लिया जाता, वो जो है जाने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा थोड़ी चीज़ चढ़ाओ, थोड़ा करो, ठीक है। अब उसके बाद ये मंडे वाला दिन आपका निकल गया। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ ईश्वर जो हैं समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और आपके अंदर जो है बदलाव की ज़रूरत होती है। जो नंबर 4 वाले होते हैं
उनकी लाइफ भी स्ट्रगलिंग रहती है बहुत, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए जुगत लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने अंदर आप बदलाव ला रहे हो। तो आप जब अपने अंदर बदलाव लाना शुरू करते हो ना, तो आप काफ़ी चीज़ें समझ पाते हो, क्योंकि आपकी हर चीज़ आपको बड़ी होके मिलती है ना, यानी कि दिखता भी बड़ा है आपको हर चीज़। फ़ायदा हुआ तो एक ही बार में एक पूरा ढेर मिल गया, और गया तो भी एक ढेर मिल गया, ढेर गया। तो इस तरह से जाता है, यानी कि किसी के थोड़ा थोड़ा करके होता है ना हिसाब। राहु वालों को या 4 नंबर वालों को इस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आपको जिस तरह से भगवान बता रहे हैं, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है या आपके अंदर जो बदलाव है वो जल्दी जल्दी होने संभव है। आप फटाफट से अपने आप को, नेचर को बदलोगे और अपने आप को एकदम से ही चेंज कर लोगे। तो दैट इज़ टू गुड। अगर आप बहुत जल्दी कर रहे हो तो अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। ठीक है, अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी दोस्त से मिल सकते हैं, दोस्त के साथ आपका मिलना हो सकता है। अगर आप किसी दोस्त के साथ काम कर रहे हैं तो उधर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और आपको ऐसे लगेगा कि हमारा जो काम है वो ग्रोथ पकड़ रहा है या आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इन ऑल लाभ ही होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों से, मित्रों से बना के रखें। एंड थैंक गॉड कि आप इतने लकी हो कि आपके पास कोई दोस्त है। ठीक है, और आपको बेनिफिट जो है वो मिल रहा है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको कोई काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, आपका दिमाग जो है वो लगातार घूम रहा है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ना वो कहते हैं ना, जैसे ठो नहीं आना, पंजाबी में वर्ड है ठो नहीं आना। तो मतलब मुझे एक पता ही नहीं लग रहा कि मैं किस तरफ को हो जाऊं, यानी कि इधर हो जाऊं या उधर हो जाऊं। वो हम लट्टू की तरह घूमते रहते हैं और समझ में नहीं आता। सर के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बोझ है, इसे मैं किस तरह से संभालूं। और काम भी मुश्किल है, वो एक्चुअली मुश्किल है, कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन आप कर लोगे। आपने करना क्या, या तो आप कबूतरों को फिटकरी वाला दाल जो है वो मिला करके आप कबूतरों को दाना डाल दो, या इतना सा आप दोनों में से जो उपाय आप कर सको, या दोनों करना चाहो तो दोनों कर दो। तो इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने ज़मीन में दबा देनी है। तो आप देखोगे आपका माइंड जो है रिलैक्स्ड हो गया, और उसके बाद आपको शांति आ जाएगी और आप अपने काम पे कंसंट्रेट। लेकिन हाँ, मुश्किल है काम, आपकी हिम्मत की ज़रूरत है। तो अपने दिमाग को बिल्कुल मत घुमाओ और अपने हाथों के हुनर को दिखाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन ऐसा लगता है आपको, अंदर से ऐसा लग रहा है भाई मैंने तो बहुत कुर्बानी करी है, मैंने तो बहुत परेशानी है, मुझे सिर में भारीपन लग रहा है, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं किस तरह से काम करूं, या इस चीज़ के अंदर मैंने इतना कुछ कर दिया है, अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। ऐसा है, कार्ड्स बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके मन का भ्रम है। ठीक है, कि मैंने इतना कुछ कर दिया है। आप एक्चुअली बड़े रिलैक्स्ड हैं, आप अपनी एनर्जी को पहचान नहीं रहे, क्योंकि वो एनर्जी आपको डाइवर्ट दिख रही है। आप अपनी एनर्जी को पहचानो और इस टाइम पे अपने लिए योगा करो या एक्सरसाइज करो और मेडिटेशन करो। ये सर का भारीपन नहीं है, ये आपको नया ज्ञान आ रहा है, वो है। ठीक है, आप समझो उस चीज़ को, बैठो थोड़ी देर, रिलैक्स करो। ये तो आपको इनलाइटनमेंट मिल रही है, और कोई भी इस तरह का नहीं है कि आपने बहुत कुर्बानी की। तो आपने करना क्या है, जिस तरफ का आपका रुख चल रहा है, मतलब जैसे आप वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम। आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हो, सामने वाला बंदा आपको अटेंड ही नहीं कर रहा, आपको ढंग से बात नहीं कर रहा, तो आप उसको ज़बरदस्ती थोड़ी उसके गले पड़ते जाओगे। तो जैसा वो आपके साथ कर रहा है वैसा ही आप भी कर लो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब आपको वो पसंद नहीं कर रहा तो आप किस लिए उसको पसंद कर रहे हो। तो जिस तरह का हिसाब किताब चल रहा है उसी तरह से चलते जाओ, यानी कि समय जहाँ ले जा रहा है उधर ही चलो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी लेडी से कोई लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको कुछ ना कुछ लाभ वहाँ पर होगा और आप उनके साथ अटैचमेंट भी कोई बनाएंगे। पक्षियों को दाना ज़रूर डाल देना, और आप जो है समझोगे इस चीज़ को कि सामने वाली की परिस्थिति क्या है, वो किस तरह से उस चीज़ के अंदर है या किस तरह से उस चीज़ को फेस कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको भी ये चीज़ जब समझ में आएगी तो आप जब बेटर उस सामने वाले को समझ पाओगे तो आपकी बॉन्डिंग भी उनके साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप एक लेडी का साथ जरूर देते हुए दिखाई देते हो सैटरडे को। अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर पर ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करो, और अगर आप कुछ करोगे उनके लिए तो वो आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो जो है यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।